ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तो ब्रह्म कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बना। प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ का गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा और एक था दादा। दोनों को ओम शांति कहानी सुनाते हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्म कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा की यह ब्रह्म कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्म कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्म कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचे ऊंचे बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। और फिर बाप कहते हैं दे दाम तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने। मुख्य देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए। श्राप गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सत्युग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ सभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सत्युग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है। सत्युग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजन, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, यह निशानी है। हम आत्मा ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती। बाबा कहते यह सब तुम यूं विचार करते हो। जितने भी राजा कब पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या दो 300 बने, ये पूछना नहीं है। बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे। एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाए।
अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्य में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वार में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव का भोग लगाते। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग लग चढ़ाते हैं। कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदल सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाए, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं। वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है। यह तो ठीक कहते हैं। फिर बुद्धि वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा। फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते। वह सब भक्ति मार्ग का यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। ज्ञान सागर से पति पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पति पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खल्लास कर देंगे। सत्युग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दहली परिस्थान थी, फिर बनती है। सत्युग में फिर थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दहली परिस्थान थी, फिर बननी है। सत्युग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अब ये कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो। तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भाव। बाप को याद करना है। शिव भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। वो सागर। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवता धर्म। और बाप की महिमा, अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना। और बाप की महिमा तो ऐसे है कि ना, पूरा सागर को शाही बनाए, जंगल की लकड़ियां काट के कलम बनाए, और धरती को के ऊपर महिमा लिखे कागज बना करके, जो भी महिमा लिख ना पाए। इतनी बड़ी महिमा है भगवान की। भगवान राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है जो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जिसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझा है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, जिसको भी भगवान का याद करते हैं, और तीसरी है अलौकिक बाप। तीसरा है अलौकिक बाप, या फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है।
प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर बाप द्वापर में जब भक्ति शुरू होती है तो बाप दो होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने जानते हो। यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सत्युग में याद करने की दरकार नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सत्युग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो तो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बाम छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बाम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बाम्स में तो चपटी में सेकंड में सब खल्लास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बाम से आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन, तुम अडोल स्थिर कहाँ बने। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सबको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह मेहनत ग्रस्त विहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बतलाते हैं जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सत्युग में थोड़ी ही लगेगी। तो तुम बच्चे को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाप तो याद करो, चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मुझे लगे बच्चे दादा का याद क्या, रूहानी बाप की रूहानी और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद क्या। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। धारणा के लिए पहली पाई कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरी पॉइंट, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरी पॉइंट, एक बाप से सरल संबंध जोड़ने। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन, योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता
वह अब मर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विक्रम नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूसता होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी, इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आज की स्मृति 3 बाप की याद रखना है। 3 बाप मिले हमें अभी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।